हुसैन कल भी मुतमईन था, हुसैनियत आज भी मुतमईन है। तसल्ली से सुनिएगा, यजीद कल भी परेशान था, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। यजीद कल भी परेशान था, यजीदियत आज भी परेशान है। भाईजान आज की वजह समझ में आती है। गली गली में हुसैन का आलम है, मातम है, परचम है, नोहा है, शबील है, बैनर है, यादगार है, बारगाह है, जंजीर जन है, मातमी है। आज की परेशानी समझ में आती। कल क्या परेशानी थी? एक तरफ 72, एक तरफ लाखों, तख्तो ताज भी उनके पास, सल्तनत भी उनके पास, हुकूमतें भी उनके पास, मुअर्रिखीन भी उनके पास, खजाने भी उनके पास। कल क्या परेशानी थी? 2 मिसरों में बताता हूं, यकीन जानिए। मिसरे भूल गए तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? जुल्म के रुख पे खौफदारी है। नहीं, दूसरा मिसरा अगर दिल में उतरे तो बोलिएगा, जुल्म के रुख पे खौफदारी है। क्यों? कट गया सर बयान जारी है। जो अब भी नहीं बोला उसने कब बोला? भाईजान मैं नौकर हूं, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। भाईजान मौला आपको आबाद रखे, आपके घर महफूज रहे यार भाई, और मौला आपको लंबी जिंदगी अता करे, आपकी बेटियों के नसीब बुलंद, अली अब्बास की कब्र रोशन हो भाई। जुल्म के रुख पे खौफदारी, कट गया सर। मैं समझता हूं कम तरीन सतह पर सोचने वाले की ऐसी गंदी सोच हो सकती होगी कि करबला में 2 शहजादों की जंग थी। हया करो, कभी सोचो कहना क्या चाह रहे हो। तुम्हारी सोच का सर और पांव ही नहीं है, ये सोच सरीहन गलत है। अगर किसी अहले सुन्नत भाई तक मेरी बात पहुंच रही हो तो ठंडे दिल से मेरा शेर सुने। जुल्म के रुख पे खौफदारी, नारा अगर गाजियाबाद से नजफ तक ना पहुंचा तो फिर खैरात पे नाज करने का फायदा नहीं। जुल्म के रुख पे खौफदारी, कट गया सर बयान जारी, कट गया सर। 2 घंटे रुकना पड़ा, अगला शेर पढ़ना नहीं मैंने। कट गया सर बयान जारी, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या? एक शहनशाह एक भिखारी है। सब्र और जुल्म का नौकर बिस्मिल्लाह, मौला जिंदगी करना, इमाम जमाना इस्ता दे रहा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बिस्मिल्लाह जी। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या? एक शहनशाह। मुझे इस जिक्र पाक की कसम, जो मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं जी, इसे पढ़ने के लिए मेरा कद छोटा है। ये मैंने शेर ऐसे नहीं पढ़ दिया। साहिबान मार्फत तशरीफ फरमा हो और बहुत ही ज्यादा स्टडी करने वाले जाकिर मेरे साथ तशरीफ फरमा, ये जुड़े हुए हाथ देख के फिक्रा सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से। दाद चाहिए नहीं, दिल पे लिखने के लायक हो तो लिखिएगा। बादशाह का एक खुतबा है मैदान करबला में, वो आखिरी खुतबा है, और एक फिक्रे में बादशाह ने पूरा का पूरा कायनात का निजाम समझा दिया। पूरा निजाम एक ही फिक्रे में, और वो बड़ा तवील खुतबा है, लेकिन उसके अल्फाज ऐसे हैं कि हर लफ्ज पे दिल चाहता है कि सोने का कलम हो, नूरानी कलम हो तो उससे लिखा जाए। बादशाह ने फरमाया, क्या तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? बिस्मिल्लाह हमारा इफ्तिताहिया है,
मौला की कसम मेरा दिल पसलियों में तड़प रहा है वो फिक्रा पढ़ने के लिए। हुजूर फिक्रा सुनिएगा। क्या तुम जानते नहीं कि बिस्मिल्लाह हमारा इफ्तिताहिया है, बल्लिग मा हमारी मंजिल है, काबा कौसैन हमारा पड़ाव है, सितारे हमारे नक्शे कदम है, कहकशां हमारी रह गुजर है, जो समझे वो बोले कहकशां हमारी रह गुजर। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हम वही हैं जो हालत नमाज पे किबलों का रुख तब्दील करने पे कादिर हैं। थक गए हो यार, पता नहीं कहां बैठे। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, इतना बड़ा फिक्रा कायनात में किसी की जुर्रत नहीं करे। हम हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पर तेरी जिंदगी हो, तेरी जिंदगी हो। बिस्मिल्लाह मौला आबाद रखने। मैं फिक्रा पढ़ रहा हूं, जिस फिक्रे में मेरा दिल चाहता है मुझे मौला पर्दे में परवाज करके उड़ के पढ़ूं। बादशाह ने फरमाया, मैं जब मालूम है, मैं जानता हूं तुम यहां दौलत के लालच में आए हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे एक सवाल पर, अल्लाह अकबर, तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें अता कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम नस्लन, देखिए कहां कहां यजीदियत ने कोशिश नहीं की या यजीद ने कोशिश नहीं की रास्ता रोकने की। सबसे पहला फिक्रा मलऊन ने कहा, या मेरी बैयत कर या मदीना छोड़। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, अब आपने छेड़ दिया तो थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है कि नाराज नहीं। या मेरी बैयत कर या मदीना छोड़। अल्लाह। बादशाह ने फरमाया, कहीं तू ये तो नहीं सोचता कि हमारी इज्जत मदीने में रहने से? याद रख, मदीने की इज्जत हमारी वजह से। दिल बोले तो बोलना यार, जबर कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। तेरी बैयत तू जानता नहीं, तू और है मैं और हूं। तेरी बैयत नहीं करूंगा, मदीना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं हूं हुसैन इब्ने अली। अल्लाह करे ये फिक्र आप तक पहुंच जाए। अगर मैंने आज मदीना छोड़ दिया, फिर कयामत तक याद रख, जिसे छोड़ूंगा वो मुनव्वरा कहलाएगा, जो बसाऊंगा वो मुअल्ला हो जाएगा। मार्फत रखो बादशाह के दिल में, मार्फत होनी चाहिए। दूसरा मौका, जब बादशाह काबा में थे, मलऊन ने फिर कहा, या मेरी बैयत कर या काबा छोड़। बादशाह ने फरमाया, मुझे पहचान, मैं काबे में आने वाले का बेटा। इस फिक्रे पे इतनी दाद मिल चुकी है, दाद की तो ख्वाहिश ही नहीं, दुआ की लाजमी ख्वाहिश। हर बंदे से मिन्नत है, दुआ लाजमी कर। मौला जिंदगी दराज करे। भाई और गुलाम और सब तशरीफ फरमा है, उनके बेटे के इंतकाल का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। वो बिल्कुल मेरा बेटा था, मेरी दुआओं से ही वो अज़ादार बना। मौला पता नहीं, आखिर उनका निज़ाम है, बादशाहों का अपना कोई निज़ाम है। मैं उनको सब्र की तलकीन कर रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ, और उनके बेटे की दर्जात की बुलंदी के लिए मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि मौला उसे बुलंद दर्जात आफरीन। या काबा छोड़ या मेरी बैयत कर। बादशाह ने कहा, मैं काबे में आने वाले का बेटा, तेरी बैयत नहीं करूंगा, काबा छोड़ दूंगा, लेकिन मैं हूं फरजंद रसूल। अगर हज के करीब हुसैन ने काबा छोड़ दिया, फिर कयामत तक के लिए कानून बन जाएगा, जो हज के दिन काबे में होगा, एक हज का सवाब जो मेरी कब्र पे आएगा, 70,000 हज का सवाब। काबा छोड़ दिया, बैयत ना की। 2 मुहर्रम को, आखिरी 2 जुमले रह गए, 2 मुहर्रम को सरकार करबला आ गए, दरिया के किनारे पे खैमजान हुए। मलून ने फिर कहा, या मेरी बैयत कर या दरिया छोड़। यहां मिर्जा मोहम्मद अतर ने बड़े कीमती फिक्रे उनके हैं, मैं वो दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा, पानी बुनियादी तरीन जरूरत है इंसान की और जिंदगी की।
कुरान ने भी पानी को जिंदगी कहा। अनाज पानी से, फसलें पानी से, खाना पानी से, गंदम पानी से उगती है। पानी ना हो तो निजाम जिंदगी ठहर जाए। कैसा अजीम बादशाह है हुसैन, जिसने करबला में पानी की माहियत बदल दी। करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। या अली मुश्किल कुशाई करना मौला। जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, अल्लाह जिंदगी करने। इमाम हुसैन इन चेहरों पे हमेशा यही रौनक सलामत रखे जो इस वक्त नजर आ रहे। जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे। बड़ा सोचा कि कायनात का सखावत का निजाम क्या है तो हमारे ही बादशाह सारे जो सखी है, लेकिन हर बादशाह का अपना निजाम। सबसे अनोखी सखावत है इमाम हुसैन। बादशाह ज़र दे देते हैं, दौलत दे देते हैं, जवाहरात दे देते हैं, ऐसा ही है ना। सखावत पे एक शेर पढ़ूं, आप अदबी आदमी, आपसे हमेशा अदब सुनाया आपने। मैं मुंह की खुशामद नहीं करता, यकीन जाना। आपकी गैर मौजूदगी में हमने यही अल्फाज कहे हैं। रज़ा जलवी साहब को अदब की बड़ी तहजीब अदब ही लिखा है उन्होंने। मैं अदबी तो मिसरे अर्ज करना चाहता हूँ, दाद तो बड़ी ले ली। कितना बड़ा सखी है मेरा बादशाह हुसैन। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? गाजियाबाद है, यहाँ पर ये कहना तवज्जो फरमाओ, सुनो, गौर से सुनो, फिर दाद दो। ये लफ्ज़ इजाफी है। गाजियाबाद रोज मजलिस, आधा गाजियाबाद जाकिर, सारा, बल्कि जनवी साहब कह रहे हैं सारा ही जाकिर। तो यहाँ पे कहना कि तवज्जो करें, लफ्ज़ बड़ा कीमती कह रहा हूँ, वो इजाफी गुफ्तगू हो जाती। मैं डायरेक्ट शेर पढ़ रहा हूँ, मिसरा अच्छा लगे तो बोलिएगा। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? आप आमादा नहीं है, मैं मिसरा रोक रहा हूं। हुसैन फितरतें बदलता है। फितरत किसी ने नहीं बदली सिवाय हुसैन की। हमने किसी को पहचानना हो तो हम चिराग जला के देखते हैं, हुसैन बुझा के देखते हैं। उनके हाथ उठे हैं, मौला उन्हें मोहताज न करे। मौला किसी को तंगदस्ती ना दिखाए जिनके हाथ बुलंद हुए। फितरतें तब्दील कर दी हुसैन ने। हमने किसी को पहचानना हो तो हम चिराग जला के देखते, हुसैन बुझा के देखता। हमने किसी को कहना हो ये कमतर है तो हम कहते हैं ये तो खाक है। हुसैन ने खाक की फितरत बदल दी। दुश्मन ने दरिया छीना, हुसैन ने मट्टी को सजदागाह बनाया। डेरा गाजी खान में एक मलऊन ने फिक्रा कहा जो मेरे कलेजे में लगा, सजदागाह पे तो सजदा होता ही नहीं। इसमें सिर्फ हुसैन इब्न अली का खून तो नहीं, बाकी खून भी है। मैंने उसे चिट लिख के भेजा। मैंने कहा तू भी हया कर, पूरा कुरान चूम ले, वो सफाई छोड़ जिसपे शैतान लिखा होता है। शायद मैं समझा नहीं सका। अनोखा तरीन बादशाह है हुसैन। सखावत सुनिए, एक मिसरे में बयान कर रहा हूं। दरे हुसैन का, जो करबला के ज़ाहिर बैठे हैं दोबारा जाएं, जो नहीं गए मौला ने एक बार लाजमी लेके जाए। दरे हुसैन का मैंने फैसलाबाद में एक फिक्रा कहा, कई आरफ भी बैठे होते मजलिस में जो हमारी भी इस्लाह कर लेते। मैंने कहा जन्नत का हर रास्ता करबला से जाता है। उन्होंने मुझे कहा गलत फिक्रा पढ़ा आप। मैंने कहा जी फिर आप सही कर दें। उन्होंने कहा जन्नत का हर रास्ता करबला खत्म होता है। जाग के बैठा करो यार, मौला आपको आबाद और शाद रखे। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? अब आप आमादा है, मैं मिसरा पढ़ रहा, ज़ाय ना होने दीजिएगा। दरे हुसैन का, जमीन देखिएगा, काफिर अदीब देखिएगा, आप तो बड़े शायर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? मौला आपको आबाद रखे। शौकत भाई, मौला आपको आबाद रखेगा।
दरे हुसैन का एक शेर पढ़ रहा हूं झनवी साहब, आपकी नजर कर रहा हूं मौला की कसम। मुझे डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी साहब ऑफ कराची, उन्होंने स्पेशली दाद दी है शेर पे कि ये पहलू फजाइल का नहीं था, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे अता हो गया। बादशाहों का शुक्रिया अदा किया कर, इतना बड़ा शेर बादशाहों ने तुझे अता किया। मुल्क की नामवर हस्ती जनाब गुलाम अब्बास रतन साहब मेरी खुशनसीबी मिंबर पे तशरीफ ले आए, उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ना चाहता हूँ। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था, पिछली दाद एक तरफ, इन मिसरों की दाद एक तरफ, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं, फजीलत कफन करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है। हाय हाय मौला आबाद, मौला तुम्हें आबाद। दरे हुसैन का बिस्मिल्लाह जी। दो शेर और ज़हमत तमाम, भाई का बड़ा वक्त ले लिया। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं, फजीलतें कफन करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं, चराग मातम में शब्बीर अपने सीने पर अंधेरी कब्र का माह तमाम है कि नहीं। कुछ शेरों में कुव्वत होती है, वो बुलवा लेते। गाजियाबाद वालों, मुझे नहीं मालूम कौन कितनी तवज्जो में शेर पढ़ रहा, अगले साल की इन मजालिस अगर ज़हन में दिल में महफूज रह जाए। बेटा और भाई समझ के दाद और दुआ देनी है, ना कोई जबर ना कोई जबरदस्ती। शेर ही ऐसा पढ़ रहा हूं, दीवारें बोलती हैं, पत्थर बोलते हैं, यकीन जाने पता नहीं कहां से दाद मिलती है। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं, फजीलत कफन करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है। शेर सुनिएगा, सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है। खुदा हुसैन से खुद हम कलाम, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम, खुदा हुसैन से। तुम्हें याद है, भाई को भाई याद है, मुझे भूल गई है। वो तब्दीली पे लिखी थी, कुछ अशार सुने थे तब्दीली पे ना मुख्तलिफ ज़ाकरों से। तो उसके बाद बेटा आपको याद है, फिर क्यों सुन रहे हैं? मैं फिर पढ़, दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं, चरागे मातम शब्बीर अपने सीने पर। बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। अंधेरी कब्र का माहे तमाम है कि नहीं, बिस्मिल्लाह जी। सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से। जो स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन पर बड़े क्वेश्चंस होते हैं और बाज़ औक़ात बड़े अजीब व गरीब सवाल किए जाते हैं जिनका कोई सिर मुंह तो नहीं होता, लेकिन वो बाज़ औक़ात उलझाया जाता है बच्चों को। तो उनको 2 + 2 4 वाला जवाब दे रहा हूँ ताकि बच्चों को भी याद हो जाए, कहीं अगर सवाल हो जाए तो वो भी जवाब दे दे। बड़ा सोचा कि क्या लिखूं, जनवी साहब तो बड़े अच्छे मिसरे बादशाह ने अता कर। अकील माता में जंजीर और कुछ भी ना हो। अच्छा अगला मिसरा सोचो यार, मैं नहीं पढ़ता भाई जान, आप ज्यादा ज़हीन हो मुझसे। अकील माता में जंजीर और कुछ भी ना हो, अज़ा के दुश्मनों का कत्ले आम है कि नहीं। बिस्मिल्लाह जी। हुसैन नहीं कुरान था जिसके 9 टुकड़े हुए करबला में।
रसूल के सीने पे पलने वाला कुरान। पत्थर रोते हैं हुसैन को, दिन और रात रोते हैं हुसैन को। वाले साहब फरमाते थे हुसैन गम में तेरे कायनात रोती, निकल के रोता है दिन, छुप के रात रोती। इसे मजलिस कहते हैं। जितना गिरिया हो गया ये मजलिस है। ये हर किसी के अंदर सांस लेती हुई अज़ा है जो आंखों के जरिए बाहर आती। अपनों को 4 दिन कोई नहीं रोता, याद भी आ जाए तो आंसू बहुत कम निकलता। ऐसा कोई रिश्ता है आंसू का हुसैन के साथ। इधर नाम आए उधर हाय बुलंद हो जाती। जितना रो सकते हो उतना रोया करो और शर्मा के ना रोया करो। कुछ लोग मुंह छुपा के रोते हैं, मेहरबानी किया करो हुसैन के रोते हुए मुंह ना छुपाया करो। एक फिक्र अर्ज कर रहा हूं। चौथे बादशाह ने मजलिस करवाई, जाकिर ने इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े, एक मोमिन बैठा रोता रहा। मजलिस खत्म होने के बाद बादशाह उसके करीब है, मेरे बाबा को रोया नहीं? सरकार रोया हूं, मुंह पे रुमाल था। फरमाया रोना बेकफन को रखना मुंह पे रुमाल। मैं समझदार लोगों में पढ़ रहा हूं। वादा किया एक ही फिक्र मसाइब का पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। चूंकि मुहर्रम नजदीक आ रहे हैं, जिलहज का चांद नजर आ गया। 28 रजब से मदीने से कूच कर चुका है मुसाफिर। 3 शाबान को मक्का आए थे हुजूर। 3 शाबान को सरकार मक्का आए थे। तकरीबन 3 शाबान से लेकर 8 जिलहज तक कयाम है मक्का में, अल्लाह के घर में। कभी जब हज पे जाओ तो मुझ हकीर फकीर की दुआ है मौला तुम्हें हज कराए। जब कभी खाने काबे में जाओ और पहली निगाह काबे पे पड़ जाए तो एक फिक्र लाजमी कह रहे, काबा तेरा अपना मुकद्दर, हर गुनाहगार यहाँ हज कर रहा है। ज़हरा का बेटा रोते हुए बहनों को लेके चला गया। एक फिक्र का वादा है, ज्यादा तवील नहीं पढ़ना। भाई से फिर माफी मांग रहा हूँ, यकीन जानिए इज्जतदार आदमी है, उसने मुझे कोई जुमला नहीं कहा। उसने कहा भाई आप पढ़ लें। ये बड़ापन होता है, किसी का बड़ापन होता है। ये एहराम तोड़ना जो है, ये एहराम खोलना नहीं होता। सिर्फ काबे की तरफ बढ़ते हुए कदम को पीछे हटाना, इसे एहराम तोड़ना कहते। हुसैन अकेला नहीं था, बनी हाशिम साथ थे, हुसैन की बहनें साथ थी। हुसैन ने कदम पीछे हटाया, उम्मुल बनीन के बेटे ने पेशानी कदमों पे रखी। मौला हज नहीं पढ़ना? कहा नहीं अब्बास। क्यों मौला? कहा मैंने एहरामों में छुपी हुई तलवारें देख ली हैं। ये लोग मेरे कत्ल का मंसूबा बना के आए। मैं नहीं चाहता कि हुर्मत काबा पामाल हो। मौला कितने लोग होंगे? कहा तकरीबन 30 से 40 लोग लाजमी। मौला 40,000 का मैं तनहा ज़ामिन तो हज पढ़ा। मौला आपको आबाद रखे। नजम शिराजी साहब, भाई गुलाम अब्बास, मैं बड़ा फ़कीर सा आदमी हूँ, शहीद की औलाद हूँ और अज़ादार घर में परवरिश पाई। मसाइब की तहजीब यही है कि जबर ना किया जाए, जो जैसे रो रहा है वैसे रोने दिया जाए। मैंने कभी जबर नहीं किया। मसाइब एक रिक्कत है, एक कैफियत है जो तारी हो जाती है। तारी हो जाए तो फिर उसका आंसू नहीं रुकता। नहीं अब्बास मैंने हज नहीं पढ़ना। ठीक है बादशाह, जैसे आपका हुक्म। इधर हुसैन मुड़े, उधर काबा से आवाज है, फर्जंद रसूल आप हज नहीं पढ़ेंगे? कहा नहीं काबा। कहां जा रहे हैं? का तेरा माहौल बदल गया है, मैं अपना काबा खुद बनाने जा रहा हूं। जमीन हिल गई, काबा हिल गया। मोहम्मद मुस्तफा का बेटा कह रहा है मैं अपना काबा बनाने जा रहा हूं। काबे से आवाज, मौला खर्चा तो बड़ा होता है काबे पे। कहा क्या खर्चा होता है?
कहा मौला मेरे पास सफा मरवा है, हाजी आते हैं सही करते हैं, मेरी शान बड़ी बढ़ती है। कहा देखा है तेरा सफा मरवा बहुत कम फासले में है, मैं 7 मील में बनवाऊंगा। तेरे हाजी खाली हाथ आते हैं, मैं कभी अकबर को उठा के आऊंगा, कभी कासिम के टुकड़े चुन के आऊंगा, कभी अब्बास के बाजू उठा के आऊंगा। दूसरा सवाल काबे ने किया, मौला की कसम पढ़ने के लिए जुर्रत चाहिए, सुनने के लिए भी हौसला चाहिए। काबे ने कहा मौला एक सवाल का जवाब दे। मेरे पास हजरे अस्वद है, हाजी आते हैं सर झुका के बोसा देते हैं, जो काबा तू बनाएगा वहां कोई ऐसा मंजर होगा? कहा अगर ये मंजर देखना है तो फिर 11 मुहर्रम को आना, जब मेरी लाश से बंधे हुए हाथों के साथ मेरी बहन पत्थर हटाए, तब तेरा हजरे अस्वद भूल जाएगा। मुझे नहीं मालूम कौन कितना रोया है। आखिरी फिक्रा सलाम पेश कर रहा हूं। पहला सवाल सफा मरवा है, हुसैन ने जवाब दिया। दूसरा सवाल हजरे अस्वद है, हुसैन ने जवाब दिया। तीसरा सवाल ऐसा था, ज़हरा का गरीब रोते रोते मट्टी में बैठा, 9 मरतबा शबीर उठे, 9 मरतबा बैठे। जब काबा ने कहा मौला हाजी मेरा तवाफ करते हैं, ये मंजर बड़ा अजीब होता है, मौला तेरा जो काबा होगा वहां ऐसा कोई मंजर होगा, आवाज़ें ना खुद रो ना मुझे रुला। अगर तवाफ देखना है फिर 10 मुहर्रम की ढलती हुई दोपहर के वक्त आना, जब मुझे काबा समझ के मेरी 4 साल की बेटी तवाफ करेगी। तेरे हाजियों को कोई नहीं मारता, उसे कोई तमाचा मारेगा, उसे कोई छिड़के देगा, उसे कोई तमाचा मारेगा।